हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने टारगेट को पाने के लिए। देखिए, इस समय हम लोग काइनेमैटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको मैन रेन प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए, इसमें हमने लिया है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी वी आर। जैसे देखिए, इसमें जो बारिश हो रही है, जो रेन है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो है फॉलिंग कर रहा है और विद वेलोसिटी वी आर एंड एन ऑब्जर्वर इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड vm। देखिए, इसको यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या ग्राउंड पर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर देख रहा है कि जो रेन की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड है कि नहीं। और एक आदमी है, एक मैन है, जो कि vm स्पीड से जो है हॉरिजॉन्टली जो है आगे की तरफ जा रहा है ना। वो राइट भी जा सकता है, लेफ्ट भी, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर का मतलब भाई रिलेटिव टू द मैन। यहाँ पर मैन हम ले रहे हैं कि देखिए, अगर हमको ये निकालना है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो देखिए आप कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल, रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो है कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो BRG में हम माइनस BMG को ऐड कर दें बस, तो हमको जो है BRM मिल जाएगा। तो चलो भाई, जो है इसको हम लोग कैसे जो है वेक्टोरली कैसे हम ऐड करेंगे। देखिए, ये तो BRG को आप ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसमें हमको माइनस BM को ऐड करना है। तो जो BM हम राइट में लिए हैं उसको अगर नेगेटिव करेंगे, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे आ जाएगा माइनस BMG, ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं। अब इसका जो है आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इसका ये देखिए ऐसे बनेगा, क्योंकि वेक्टोरली अगर हम ऐड करेंगे तो जो इसका वेक्टर सम होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये ऐसे होगा, जो कि वर्टिकल से अगर हम थीटा एंगल लेते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, है ना। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो आप सीधे लिख सकते हैं VRM। देखिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा BR स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। BR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BM स्क्वायर। ये देखिए, इसका क्या हो जाएगा BRM हो जाएगा। और अगर हम जो है एंगल को निकालते हैं तो ये देखिए एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा इक्वल टू बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, अगर मैग्नीट्यूड हम लेते हैं तो BM डिवाइडेड बाई जो बेस इसका है वो कितना आ जाएगा BR हो जाएगा। ये तो tan थीटा बराबर BM बाई BR। तो बहुत ही आसानी से जो है हम निकाल सकते हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये BRG से यानी वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, और वर्टिकल से अगर एंगल पता है तो हम इसको जो है हॉरिजॉन्टल से भी आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है, वेक्टर एडिशन एक तरह से यूज हो रहा है, बस थोड़ा सा फिगर आपका सही होना चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट में दम नहीं है। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल। देखिए, कह रहा क्वेश्चन है कि एक आदमी है, वो छाता को क्या किया है, आदमी जो है छाता को वर्टिकल से 30 डिग्री पर लगा के खड़ा है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड होल्ड्स हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, वर्टिकल से 30 डिग्री पर जो है एक तरह से
वो फार डाउन हो रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन दिया है। और उसके बाद कह रहा है ही थ्रोस द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को फेंक देता है। अब छाता को फेंक देता है और फेंकने के बाद क्या करता है, वो दौड़ने लगता है। छाता को फेंका और फेंकने के बाद क्या है, दौड़ने लगता है। ही थ्रोस द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h. He finds that raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrop with respect to the road will be. है कि नहीं, तो ये पहले जो दिया है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसके बाद जो हम लोग सॉल्व करते हैं। करा अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, स्टैंडिंग ऑन अ रोड, स्टैंडिंग ऑन अ रोड, holds his umbrella, holds his umbrella at 30 degree, 30 degree with the vertical, with the vertical, यानी ये देखिए छाता कुछ ऐसे लगा रखा है। ये देखिए अगर इसको हम लोग वर्टिकल लेते हैं तो ये देखिए वर्टिकल से छाता को कुछ ऐसे जो है लगा कर रखा है। ये 30 डिग्री पर, देखिए 30 डिग्री पर ये इसका छाता है। यानी जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो समझिए ऐसे दी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्योंकि अभी तो आदमी जो है खड़ा है कि नहीं, वो दौड़ भी नहीं रहा, भाग भी नहीं रहा, तो कोई रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ नहीं जो है वो गेन कर रहा है, बल्कि वो देख रहा है। या एक ऑब्जर्वर अगर हम ले लेते हैं, कोई दूसरा ऑब्जर्वर ले लेते हैं, तो ऑब्जर्वर देख रहा है कि जो आदमी है वो अपना छाता जो है कि नहीं, वो 30 डिग्री पर वर्टिकल से लगाए जो है पानी से बचने के लिए खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 30 डिग्री है फ्रॉम द वर्टिकल। फिर कह रहा है हाँ विथ द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, टू कीप द रेन अवे, to keep the rain away. He throws the umbrella, he throws the umbrella, umbrella, he throws the umbrella, umbrella को फेंक दिया। he throws the umbrella and starts running, starts running and starts running at 10 km/h, at 10 km/h, है कि नहीं। मतलब अब ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो जो है, जो आदमी है वो छाता को फेंका और ये देखिए मैन को हम ले रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये दिया है 10 km/h, ये चीज है ना। इसके बाद कह रहा है he finds that rain drops are hitting his head vertically, starts running, he find, अब देखिए रिलेटिव में अब हम लोग चल रहे हैं जो है एंट्री कर रहे हैं। he finds that rain drops are he finds that raindrops are hitting his head vertically. The speed of raindrop with respect to road will be, करा the speed of raindrop with respect to road, यानी कहने का मतलब कह रहा है कि the speed of जो है रेन ड्रॉप, the speed of rain with respect to the road का मतलब with respect to ground क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि BRG की वैल्यू क्या होगी। तो दो चीज़ देखिए, पहले शुरू में दे दिया है कि जो BRG है वो जो रेन गिर रहा छाते पर वो 30 डिग्री वर्टिकल से। इसके बाद कह रहा है कि आदमी जो दौड़ने लगा वो 10 km/h से 10 किलोमीटर, और उसके बाद जब वो दौड़ने लग रहा है
तो जो रेन ड्रॉप्स है उस पर, यानी कहने का मतलब जो आदमी के ऊपर जो पानी गिर रहा है दौड़ते समय, यानी वेलोसिटी ऑफ, आप कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। किधर गिर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कह रहा है कि BRG की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं जो है कि पहले हम लोग इसका जो है निकाल लेते हैं एक तरह से कि BRM की वैल्यू क्या है। अगर हम BRM को निकालते हैं, देखिए BRM वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? ग्राउंड। और इसमें देखिए बेटा क्वेश्चन में BRG आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है। तो अगर हम BRG निकालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा BRM प्लस देखिए BMG। कहने का मतलब है कि अगर हम BRM में BMG को ऐड कर दें, BRM में BMG को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा? BRG मिल जाएगा। अब BRM वेलोसिटी ऑफ रेन है कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रेन आपको ऑलरेडी बताया गया है कि वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, और इसमें ऐड करना है हम लोगों को BMG को ऐड करना है। किसको ऐड कर देना है? BMG को, जिससे आपका क्या मिल जाए? BRG मिल जाए। तो देखिए इसका फिगर हम बना रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो आपको दिया गया है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो देखिए अगर इसका हम फिगर ऐसे बनाते हैं, ये आपका है BRM में BMG को ऐड करना है। BRM देखिए आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड है, और BMG जो है आपका किधर है? हॉरिजॉन्टली देखिए दिया गया है कि नहीं? हॉरिजॉन्टली दिया गया है। तो इसमें आप ऐड करिए, जैसे ये देखो हम इसको ले रहे हैं ऐसे, एक अगर हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं भाई, तो ट्रायंगल में हमारा जो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये देखिए BMG, और उसके बाद इसमें अब आपको ऐड करना है BRG को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है? BRG, है कि नहीं? तो देखिए अगर हम लोग जो है पैरेललोग्राम मेथड लगाते हैं तब भी जो है, या ट्रायंगल आप मेथड लगाते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। BRG को अगर ये देखिए ऐड करें, या चाहे BRG को हम ऐसे ऐड करें, ये देखिए अगर हम BRG को ऐसे ऐड करें तब भी एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं जो इसका रिजल्टेंट है BRG, वो किधर बनेगा? जो है BRG, और उसके बाद जो हो गया BMG, देखिए BMG हो गया, और ये आपका हो गया जो है BRG, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट है, जो कि मतलब है कि BRG यहाँ पर शो कर रहा है जो है, BRM, इसको क्योंकि भाई जो पानी गिर रहा है वर्टिकली गिर रहा है, BRM में ऐड कर रहे हैं हम लोग BMG को। देखिए तो ये जो इसका रिजल्ट ये शो होगा, ये रिजल्ट इसका हो जाएगा BRG, ये देखिए ऐसे। फिर समझिए जो है BMG सीधे बताया है हॉरिजॉन्टली है, और BRM देखिए आपको बताया गया वर्टिकली। ये देखिए आपका BRM है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो BRG है। ये देखिए अब यहाँ पर फार्मूले में भी आपको BRG बराबर BRM प्लस BMG, ये देखिए BRG, ये देखिए जो डायगोनल इसका बन रहा है, अगर हम इसको ले रहे हैं तो BRG बराबर BRM, ये देखिए BRM और प्लस आपका क्या हो जाएगा BMG। अगर इसको हम लोग BMG कर दें तब भी कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। ये तो आपका फिगर हो गया, और जो कि ये बताया गया है कि वर्टिकल से कितना डिग्री है? 30 डिग्री पर। अब देखिए फिगर कंप्लीट हो गया। अब इनका क्वेश्चन क्या है कि BRG को बताओ, BRG की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए जो है, जो BRG है, अब देखिए जो है अगर हम लोग इसका BRG का जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें
तो इससे देखिए क्लियर है कि बी आर जी का जो है ये आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर हम बी एम साइन का फार्मूला लगाएं तो हमारा बी आर जी साइन 30 डिग्री, ट्रायंगल से आप देख सकते हैं बी आर जी साइन 30 डिग्री, ये हमारा किसके बराबर है, बी एम जी की, और जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। फिर समझिए बी आर जी साइन 30 बराबर बी एम जी। देखिए बी आर जी है वो 30 डिग्री है, अगर इसका हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, बी आर जी साइन 30 और बी आर जी साइन 30 बी एम जी है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि ऑलरेडी आपको कितना दिया है, 10 दिया है। इसको भाई कुछ करना नहीं, केवल सॉल्व कर लो। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आर जी यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर आपको अच्छे समझना है कि भाई बीएमसी मतलब जो मैन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली भाग रहा है कि नहीं, और जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, जो कि ये देखिए हमने फिगर में बनाया है। बीआरजी जो है हमारा वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, जबकि बीएमजी जो है वो देखिए हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी अवस्था में कह रहा है कि अब बताओ बीआरजी क्या है। तो हमारा फिगर जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, बीआरजी बराबर बीआरएम प्लस बीएमजी, उससे भी आप आसानी से देख सकते हैं कि बीआरजी वैल्यू जो है बीआरएम और बीएमजी को ऐड करने से मिल रहा है, जो कि फिगर में क्लियर है। अब यहाँ पर जो है सीधे हमने बीआरजी का क्या निकाला, जो है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि देखिए बीआरजी का अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें मिलेगा बीआरजी साइन 30, जो कि बीएमजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीएमजी ऑलरेडी आपको 10 बताया गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ से बीआरजी हमको मिल गया। कह रहा इन द एबव एग्जाम्पल इन द एबव क्वेश्चन द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी वेलोसिटी यहाँ पर पूछ रहा है, वेलोसिटी बी ये इसकी वैल्यू आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, बी आर एम की वैल्यू क्या होगी, बी आर एम। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए भाई, बी आर एम भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बी आर जी का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं तो हमको मिल जाएगा बी आर जी कॉस 30, बी आर जी कॉस 30 है ना। जैसे क्वेश्चन सुन लो, कह रहा है इसी क्वेश्चन में बताइए द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, यानी रेन ड्रॉप का मैन बी आर एम की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। रेन ड्रॉप का जो है बी आर एम की वैल्यू क्या होगी, मतलब स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। तो अगर ये देखिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम बी आर जी का निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, बी आर जी cos 30 मिल जाएगा। सीधे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बी आर जी cos 30, और ये आपका बी आर एम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी आर एम। ये देखिए फिगर से भी क्लियर है कि बी आर एम के बराबर होगा। अब बी आर जी ऑलरेडी आपने 20 निकाला, तो 20 इंटू cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, ये बी आर एम के क्या हो जाएगा बराबर, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो बी आर एम बराबर कितना हो जाएगा, 10 रूट कितना हो जाएगा 1। तो बिल्कुल सिंपल है, समझिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए केवल आपको जो है ट्रायंगल यानी फिगर आपको बनाना है, फिगर बनाने के बाद ही आप जो है वेक्टर एडिशन लगाएंगे या उसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो भी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर, उसके बाद आप उसकी शुरुआत करेंगे। बिना फिगर बनाए, बिना उसको अच्छे से समझे अगर आप सॉल्व करते हैं तो श्योर है आपका गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ समझिए, हमने आपको बताया कि अगर रेन मैन प्रॉब्लम आता है तो आप फिगर कैसे बनाएंगे। इसके बाद इस पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हमने आपको कराया। अब अगले टर्न पर देखिए कुछ ग्राफ आपको हम देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है, जो कि जानना आपको ज़रूरी है। इसके बाद जो है तब हम लोग मोशन इन 2D को स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब वेक्टर और प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट किया जाएगा,
जो कि काइनेमैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप नोट करिए निश्चित रूप से। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए।